नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे डीपीआई के इस वायरल आदेश की जो कि कल से चर्चा का विषय बना हुआ है और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा से जुड़ा हुआ है। तो एक बात तो इस आदेश से स्पष्ट है दोस्तों कि आगामी जुलाई और अगस्त 2026 में माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा होना 101% यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे डाउट बना हुआ है कि इस पात्रता परीक्षा में क्या फ्रेश कैंडिडेट ही बैठने वाले हैं या पहले से जो यहाँ पे शिक्षक बने हुए कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको भी बैठना अनिवार्य होगा। इस पात्रता परीक्षा में क्या निगेटिव मार्किंग को भी शामिल किया जाने वाला है? आखिर किस सन के पहले भर्ती हुए अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे, किन शिक्षकों पे लागू होगा और पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कि क्या कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है, सभी चीजों को लेकर के इस आदेश के विश्लेषण करने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या टिप्पणी यहाँ पे की गई है उसकी भी बात की जाएगी। सबसे पहले आप देखो कि समस्त संभागीय संयुक्त संचालक डीपीआई के और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश पारित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो संचालक महोदय डीपीआई के द्वारा किया गया है। बात क्या कही गई है? तो विषय बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके क्रम में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के जो शिक्षक हैं उनको पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना दे दी जाए। अब किनको सूचना दे दी जाए, कौन से शिक्षक हैं जो बैठेंगे, उसकी भी बात की जाएगी। कंपटीशन में क्या यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, सभी चीजों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है कि विषयांतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, मतलब आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में, जी हाँ दोस्तों, आरटीई 2009 के अनुसार ये बात कही गई थी कि जितने भी शिक्षक लगे हुए हैं सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो इसी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका लगी थी। तो सिविल अपील 1385/2025 और 1386/2025 और इसी के समरूप जो अन्य याचिकाएं थी उसमें एक आदेश को पारित किया गया था 1 सितंबर 2025 के अनुसार, जिसमें बात कही गई थी कि प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में जो पढ़ाने वाले, अध्यापन कराने वाले शिक्षक हैं उनको आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। और यदि इस निर्धारित 2 वर्ष के अंदर वो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते तो उनको सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में स्वयं सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मैं इसको पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करता हूं और यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या बिंदु डाउट के रूप में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे यह है कि इस आदेश के तहत क्या बात कही गई है, तो किन शिक्षकों पर यह आदेश सबसे पहले लागू होगा। तो इस आदेश में स्पष्ट है कि जो शिक्षक आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने से पहले भर्ती हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, 2009 के पहले जो भर्ती हुए हैं बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए और जिनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 5 साल से अभी ज्यादा है, तो उनको ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो क्या अनिवार्य ही है पास करना, ये बात आती है, तो बिल्कुल पास करना यहाँ पे अनिवार्य हो जाने वाला है। अगर 2 साल के अंदर वो पात्रता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनको यहाँ पे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जा सकती है। अब जिसकी सेवा अवधि यहाँ पे 5 साल से कम है उनके साथ क्या कंडीशन होगी, तो सेवा अवधि में अगर उनकी कमी है तो वो सरकार के समक्ष आवेदन देकर के अपना मामला को रख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेवा 5 साल से ज्यादा की है, शिक्षक पात्रता परीक्षा वो पास नहीं करते हैं, तो ना इनको प्रमोशन मिलने वाला है, ना ही उनको किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली है। आगे की कार्रवाई ये होगी दोस्तों कि जुलाई अगस्त 2026 की जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें केवल न्यू कैंडिडेट जो शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा देने वाले हैं वही नहीं बैठेंगे, बल्कि इनको भी बैठना अनिवार्य होगा और किसी वजह से ये बैठने से स्वयं वंचित होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं यहाँ पे जिम्मेदार होने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली है इसमें माइनस मार्किंग भी लागू होगी। तो फिलहाल में यहाँ पे इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग को लागू नहीं किया जाएगा, ये सबसे अच्छी बात होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो फ्रेश हैं और इन कैंडिडेट्स के लिए भी जो 2009 के पहले बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए शिक्षक बने हुए हैं। तो इससे जरूर यहाँ पे संख्या तो बढ़ जाने वाली है दोस्तों, लेकिन केवल ये पात्रता परीक्षा होगी जिसमें आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 90 से ऊपर अंक
और आरक्षित कैटेगरी आपकी एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में 75 से ऊपर अंक ला करके क्वालिफाई करना होगा, तब की स्थिति में ही सभी चीज़ें सही तरीके से क्लियर हो पाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे चिंता का विषय बना रहेगा। तो इसके साथ ही जो भी चीज़ें आगामी समय में अपडेट के रूप में आएगी, उसको आपके सामने लाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।